अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा डिटेल में प्रीफिक्सेस के बारे में। प्रीफिक्सेस कैसे यूज होते हैं और वो रूट वर्ड को कैसे मॉडिफाई करते हैं। देखो, ये जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस है ना, तो देखने में बड़े छोटे लगते हैं इन्हें सीखने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम अपने आप कर लेंगे, अपने कॉमन सेंस से कर लेंगे। लेकिन ऐसा हम सिर्फ सोचते हैं, हर कुछ को प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसा हो नहीं पाता। और बार बार जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं और हायर क्लासेस में इंग्लिश की स्टडी करते हैं तो बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। और हमारी सबसे बड़ी परेशानी होती है, हम कितने सारे वर्ड्स के मीनिंग को याद करेंगे। नो नीड टू रिमेंबर ऑल द मीनिंग इन फैक्ट। द मेन थिंग इज अंडरस्टैंडिंग. If you develop an understanding, you can easily understand every type of sentences and each type of emotions or each type of meaning expressed by the sentences. So use of prefixes. Un plus kind. कहने की जरूरत नहीं है। un क्या है? प्रीफिक्स है, और kind क्या है? रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड के पहले फिक्स हो गया un. It will make a new word. It will modify the meaning. So the new word made is unkind. ये जो नया वर्ड बना यहाँ पे, ये क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा हमारा unkind. How does it modify the meaning? मीनिंग कैसे मॉडिफाई होगा? काइंड का मतलब होता है दयालु। काइंड का अर्थ होता है दयालु। अन विल गिव इट अ नेगेटिव सेंस। अगर हमें काइंड का मतलब पता है, इफ वी नो द मीनिंग ऑफ काइंड, दैट काइंड मीन्स दयालु, अनकाइंड मीन्स दयालु का उल्टा, दयालु का अपोजिट, दयालु का एंटोनिम। दयालु का एंटोनिम क्या होगा? निर्दयी, जिसके पास दया बिल्कुल नहीं है। जिसके पास दया है वो दयालु है, और जिसके पास दया नहीं है वो निर्दयी है। मीनिंग जस्ट अपोजिट हो गया। हमने क्या किया था? काइंड हमारा रूट वर्ड था, और काइंड का मीनिंग होता है दयालु, दया से भरा हुआ। अनकाइंड का मतलब होता है निर्दयी, जिसमें दया बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि कुछ प्रीफिक्सेस ऐसे होते हैं जो कि मीनिंग का जस्ट एंटोनिम बनाते हैं, अपोजिट बनाते हैं। हमने दो बातें सीखी। स्पेलिंग मॉडिफाई हुआ, नया वर्ड बना, उसका मीनिंग चेंज हुआ। लेकिन चेंज कैसे हुआ? अगर किसी भी वर्ड के पहले यू एन अन का यूज हुआ है तो वो उसके मीनिंग का अपोजिट कर देगा। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। अनवाइज, निर्बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है ही नहीं। वाइज का ठीक अपोजिट। अन modifies the meaning such a way that just antonym of the word is formed. तो वाइज का एंटोनिम बनाना है तो उसके पहले अन लगा लेंगे। काइंड का एंटोनिम बनाना है तो उसके पहले अन लगा लेंगे। ड्रेस का मतलब होता है कपड़े पहनना, और अनड्रेस का मतलब होता है कपड़े उतारना। देख लो, मीनिंग ठीक उल्टा होता जा रहा है। सेम वैसा ही है। चलो, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। डिसऑनेस्ट का मीनिंग क्या होता है? बेईमान, अपोजिट टू द मीनिंग, एंटोनिम। सो डिस का यूज करते हैं हम लोग एंटोनिम फॉर्मेशन के लिए। क्लोज टू डिसक्लोज, ऑनर टू डिसऑनर। ऑनर का मतलब सम्मान बढ़ाना, और डिसऑनर का मतलब सम्मान छीन लेना। वैल्यू का मतलब वैल्यू बढ़ाना। डी वैल्यू का मतलब वैल्यू घटाना। डी प्लस वैल्यू मेक्स अ न्यू वर्ड, डी वैल्यू। अपोजिट मीनिंग वैल्यू, वैल्यू बढ़ाना, किसी चीज की कीमत को बढ़ाना। एंड डी वैल्यू का मतलब कीमत को घटा देना या छीन लेना। डिफॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है निर्माण करना। डिफॉर्म का मतलब नष्ट करना। फॉर्म का मतलब निर्माण, कोई स्ट्रक्चर बनाया। डिफॉर्म का मतलब उस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। ग्रेड का मतलब किसी के ग्रेडिंग को बढ़ाना, स्तर को बढ़ाना। डिग्रेड का मतलब स्तर को घटाना। सो अन, दिस, दी, इन सब का यूज हो रहा है। ये सारे ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जब किसी वर्ड के पहले आएंगे तो उसके मीनिंग को अपोजिट कर देंगे। दैट मींस दे आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। पॉसिबल मीन्स जो पॉसिबल हो, संभव हो।
जो किया जा सके। इम्पॉसिबल, इम क्या है, प्रीफिक्स है, पॉसिबल के पहले आया, उसके मीनिंग को रिवर्स कर दिया, और रिवर्स कर दिया इसका मतलब वो क्या हो गया, जो पॉसिबल था वो इम्पॉसिबल हो गया। मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब जो नष्ट होता हो, उसके पहले इम लगा दिया। मॉर्टल मीन्स जो मरने वाला हो, जो नष्ट हो जाने वाला हो। लेकिन जब उसके पहले इम लगा देते हैं तो उसका मीनिंग जस्ट अपोजिट हो जाता है। इमॉर्टल मीन्स जो कभी नष्ट ना हो। हु इज इमॉर्टल? यस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, अपोजिट मीनिंग। काउशन, प्रीकॉशन, फिक्स, प्रीफिक्स, हिस्टोरिक, प्रीहिस्टोरिक। तो क्या काउशन का अपोजिट मीनिंग आएगा प्रीकॉशन से? प्रीफिक्स। अब अभी तक हम लोगों ने जितने भी डिस्कस किए, अन, दिस, दी और इम, ये जो प्रीफिक्सेस थे ना, वो क्या कर रहे थे, मीनिंग का अपोजिट कर रहे थे। लेकिन सारे प्रीफिक्सेस ऐसे नहीं होते हैं, सारे प्रीफिक्सेस ऐसे नहीं होते हैं, कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं डिफरेंट, वो मीनिंग का अपोजिट नहीं करते, एंटोनिम नहीं बनाते, बल्कि उसके मीनिंग को और ज्यादा गहरा बना देते हैं। चलो समझते हैं। हिस्टोरिक वर्ड से आप लोग फैमिलियर हैं। हिस्टोरिक क्या होता है? जो काफी पुराना हो, जो काफी पहले बीत चुका, दैट इज हिस्टोरिक। व्हाट इज प्री हिस्टोरिक? जब से हिस्ट्री की शुरुआत हुई है उसके पहले, यानी प्री उसके मीनिंग को और ज्यादा गहरा बना रहा है, हिस्टोरिक से भी पहले। प्रीकॉशन, कॉशन का मतलब होता है सावधानी। प्रीकॉशन मीन्स सावधानी से पहले नहीं, पहले से सावधान। तो प्री उस मीनिंग को और ज्यादा इलेबोरेट करता है, और ज्यादा डीप करता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। रिकलेक्ट, अब री, ये भी अब मीनिंग का अपोजिट नहीं करेगा, इट विल नॉट फॉर्म एज एंटोनिम। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। रिकलेक्ट का मतलब जो खो गया था उसे फिर से इकट्ठा करना। कॉल, कॉल का मतलब होता है याद करना। कॉल का मतलब किसी को बुलाना भी होता है, कॉल का मतलब होता है याद करना। रिकॉल का मतलब जो भूल गए हैं उसको याद करना। रीगेन, गेन का मतलब होता है कुछ हासिल करना। रीगेन का मतलब होता है जो खो गया उसे हासिल करना। तो प्रीफिक्सेस हमारे लिए बहुत बड़े हेल्पिंग हैंड हैं, अगर हम इन पे कमांड कर लें तो इंग्लिश हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगी। सफिक्सेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो लेसन में हम लोग बात करेंगे अफिक्सेस की। अफिक्सेस दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्रीफिक्सेस एंड दूसरा होता है सफिक्सेस। यहाँ बोर्ड पर जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, affixes are of two kinds. The first kind is prefixes and the second kind is suffixes. हम लोग प्रीफिक्स बोल सकते हैं, सफिक्स बोल सकते हैं, प्रीफिक्सेस भी बोलते हैं और सफिक्सेस भी बोलते हैं। प्रीफिक्स सिंगुलर, prefixes when we are talking of many, that means plural. Suffix, that means singular. Suffix is used for singular and suffixes in plural form. Affix in singular form and affixes in plural form. That depends upon what we are talking. Affixes are of two kinds. Affixes are of two kinds. The first kind is prefixes and second kind is suffixes. Affixes होते क्या हैं? अब जब हम affixes की बात करेंगे तो ये ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, जिनका अपने आप में कोई मीनिंग तो होता नहीं है, बस इतना पता चलता है ये पॉजिटिव बताएंगे या नेगेटिव बताएंगे, वो भी जब हम उनसे फैमिलियर हो जाएंगे तो ये जो अफिक्सेस होते हैं ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, 2 लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, 4 लेटर वर्ड्स होते हैं, जिनका अपने आप में कोई मीनिंग तो नहीं होता, लेकिन जब वो किसी दूसरे वर्ड के साथ ऐड होते हैं, या तो उनके आगे या फिर उनके पीछे, तो एक नया वर्ड बनाते हैं जिसका मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स
जो कि किसी दूसरे वर्ड के पहले ऐड हो जाते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। और ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो किसी वर्ड के एंड में फिक्स हो जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं, एंड का मतलब अंत में फिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम लोग सफिक्सेस कहते हैं। अब प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जिनके साथ ऐड होते हैं, जिस वर्ड के साथ प्रीफिक्स ऐड हो रहा है, वो जो हमारा मेन वर्ड होता है, दैट मेन वर्ड इज कॉल्ड रूट वर्ड। तो ये 4 टर्म्स है, देयर आर 4 टर्म्स जो कि हमें अपने ब्रेन में रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। द फर्स्ट इज द रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब वो वर्ड जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है, वो वर्ड जो ओरिजिनल फॉर्म में था और जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है। जो हमारा मेन वर्ड होता है जिसको मॉडिफाई किया गया, दैट इज कॉल्ड रूट वर्ड। रूट वर्ड के पहले फिक्स होने वाला प्रीफिक्स एंड रूट वर्ड के बाद फिक्स होने वाला सफिक्स। वीडियो को पॉज कीजिए और बोर्ड पे लिखे हुए डिटेल्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जिसमें कि आपको ये ज़्यादा से लंबे समय तक याद रह सके। Affixes are of two kinds. The first kind prefix, second suffix. Prefix एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, हमारा रूट वर्ड है काइंड। रूट वर्ड काइंड के पहले, ये हमारा रूट वर्ड काइंड है। काइंड के पहले हमने यूज किया है एक वर्ड है अन, UN। जब हम अन बोलते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये वर्ड अन जब काइंड के साथ फिक्स हो जाता है, काइंड के पहले फिक्स हो जाता है, तो एक नया वर्ड बनता है अनकाइंड। और अभी हम लोग बात कर रहे थे मीनिंग आर जस्ट डिफरेंट। काइंड का डिफरेंट मीनिंग होता है और अनकाइंड का डिफरेंट मीनिंग होता है। काइंड का जस्ट अपोजिट होता है अनकाइंड। फिर हम लोग बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो रूट वर्ड के लास्ट में फिक्स होते हैं, जो रूट वर्ड के एंड में फिक्स होते हैं। तो NESS, नेस। नेस रूट वर्ड है काइंड, काइंड के एंड में, काइंड के लास्ट में फिक्स हुआ और काइंड के मीनिंग को चेंज कर दिया। काइंड फिक्स्डनेस becomes kindness. Meaning of kind is different and kindness is different. अब ये जो प्रीफिक्स है, अगर कोई आपसे डेफिनेशन ये पूछे तो आप सिंपल बोलचाल की भाषा में उसे डिफाइन कर देना, एड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द रूट वर्ड। रूट वर्ड के बिगिनिंग में ऐड होता है और सफिक्सेस रूट वर्ड के एंड में, लास्ट में ऐड होता है। सम एग्जांपल्स आल्सो आई हैव मेंशन्ड, और ये सारे जो एग्जांपल्स हमने मेंशन किए हैं उसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।